स्क्रीन पर दिख रही दो तस्वीरों में सबसे पहले कांग्रेस का ट्वीट जिसने भाषाई मर्यादा तोड़ी, तो वहीं दूसरी तस्वीर बीजेपी के ट्वीट की है जो कांग्रेस को घेरने के लिए नैतिकता को तार तार कर रही है। प्रदेश की राजनीति में ये क्या चल रहा है? कोई किसी को मुर्गा बोल रहा है तो कोई किसी को गधा। क्या राजनीति की यही भाषा है? और शायद कुर्सी के लालच में क्या नैतिकता और क्या सम्मान? अरे सम्मान तो छोड़ो, दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर ऑनलाइन कीचड़ उड़ेल रही हैं। सबसे पहले ये पढ़िए, डॉक्टर साहब की बरनोल उठा लाएं, अब रात कैसे कटेगी उनकी। 4 महीने रुको, तुम सब के सब बीजेपी कार्यालय की छत पर मुर्गा बनकर कुकड़ों को करके माफी मांग रहे होगे। अभी तो जनता वो दिन भी देखना चाहती है जब तुम सब गधों पर बैठकर परेड करोगे, चुन चुन कर हिसाब होगा पापियों। ये तो रही कांग्रेस की भाषा। कांग्रेस ने ट्वीट किया तो बीजेपी भी पीछे नहीं रही। अरे मूर्खों, बरनोल का उपयोग अभी नहीं करना है, अभी रखना है, आगे बबलू बिट्टू समेत सभी कांग्रेसियों के काम आएगा। जब जनता खौलती हुई कढ़ाई में डालेगी, हिसाब कांग्रेस का होना है। 4 महीने क्या, कल चुनाव हो जाए तो बाहर हो जाओगे, फिर पप्पू के समान यात्रा करना। जनता जनार्दन तय कर चुकी है कि वो इस बार कांग्रेसी गधों को नहीं चुनेगी। बरनौल, मुर्गा, गधे जैसे शब्द क्या संवैधानिक हैं? क्या इन शब्दों का राजनीति में इस्तेमाल सही है? ये प्रश्न उठना लाजमी है। बहरहाल कांग्रेस और बीजेपी का इस पर क्या कहना है वो भी आपको सुनवाते हैं। कांग्रेस के मंत्री से ये अपेक्षा नहीं की जा सकती कि बरनाल लगा करके घूमे, ये शब्दों का उपयोग करें। इसका मतलब है कि कांग्रेस में नैतिकता है ही नहीं और उनसे नैतिकता की अपेक्षा भी नहीं करनी चाहिए। ट्विटर वार हो, शब्दों का चयन ठीक हो, और जिस प्रकार से अभी चयन हो रहा है मुझे लगता है कि विचार करने की आवश्यकता है। देखिए, कांग्रेसियों का अगर वो गधा कह रहे हैं तो इसका निर्णय तो हमारी छत्तीसगढ़ की जनता करेगी कि इस तरह की भाषा का प्रयोग कौन से लोग करते हैं, और आने वाले चुनाव में जो इस तरह का शब्द को प्रयोग करने वाले लोगों को जनता ही उसका जवाब देगी। सूबे में इसी साल चुनाव है, वार पलटवार जायज है, बयानबाजी से भी इनकार नहीं है, लेकिन सवाल भाषा का है। क्या सत्ता के लालच में भाषाई मर्यादा को तिलांजलि देना जायज है? क्या सत्ता ही सब कुछ है जिसके लिए भाषा और नैतिकता के गिरते स्तर को भी नजरअंदाज किया जा रहा है? क्या राजनीति का नैतिक पतन हो गया है? आप, महोदय, श्रीमान जैसी परंपरा गधा, घोड़ा, बैल जैसे शब्दों ने ले ली है? अगर ऐसा नहीं है तो फिर सोशल मीडिया में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करने वाले सियासतदारों को शर्म भी आनी चाहिए और खुद के गिरेबान में झांक कर देखना भी चाहिए। आज भाजपा और कांग्रेस के बीच सोशल मीडिया में जो आरोप के तीर चले, उसे पढ़कर इतनी शर्म महसूस हुई या सोचने में वक्त लग गया कि लिखते वक्त लिखने वालों को क्या शर्म नहीं आई होगी? बरनौल, गधा जैसी शब्दावली का इस्तेमाल किया गया। क्या आने वाली पीढ़ी, राजनीतिक जो पीढ़ी हम जो आने वाली, उसको यही सीख देना चाह रहे हैं? क्या वह दौर बीत गया जब राजनीति में शुचिता की बात होती थी, राजनीति में संस्कार और परंपरा की बात होती थी? शायद आज की पीढ़ी अगर राजनीति की तरफ रास्ता नहीं तक रही है तो इसके पीछे ऐसी ही शब्दावली का प्रयोग करने वाले नेता हैं और ऐसे ही शब्दों को लिखने वाले सियासतदार जिम्मेदार हैं। क्या चुनाव की घड़ी में जुबान बेलगाम हो जाती है? जीत हार की सनक में परंपरा और संस्कार का फासला मिट जाता है? शायद आज बीजेपी और कांग्रेस के बीच हुए सोशल मीडिया पर वार पलटवार को देखकर यही लगता है। हाँ, ऐसा ही है। नमस्कार, आज का मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। क्या इसके लिए नई पीढ़ी जिम्मेदार है? वायरल होने की सनक को हम जिम्मेदार ठहरा सकते हैं? क्या निजी और ओछी शब्दावली का प्रयोग कर सुर्खियां बटोरने की चाहत बढ़ गई है? ये ऐसे कुछ सवाल हैं जिनका जवाब इन नेताओं से जानना जरूरी है, नहीं तो आने वाली राजनीतिक पीढ़ी इससे भी नीचे और बेवजह ऐसे शब्दों का प्रयोग करेगी और गुरेज करना भी नहीं सीखेगी। हमें ऐसे शब्दों को यहीं रोकना होगा। सियासतदारों को जिम्मेदार बनने की नसीहत भी देनी होगी और सुननी भी होगी। आइए राजनीति में संस्कारों के लिए खबरदार करती हमारी इस चर्चा की हम आज शुरुआत करते हैं। हमारे साथ चर्चा करने के लिए 3 बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ राजीव चक्रवर्ती साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत करता हूं इनका। हमारे साथ अभय नारायण राय जी हैं, उपाध्यक्ष हैं
अरपा विकास प्राधिकरण के कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, बहुत स्वागत करता हूं। मेरे साथ उचित शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं राजीव जी के पास चलता हूं। राजीव जी, आप लोग तो संस्कारवान कहे जाते हैं, कैडर बेस पार्टी अपने आप को बताते हैं, आरएसएस आप लोगों को परंपरा की सीख देती है, तो फिर अटल आडवाणी जैसी परंपरा को भूल गए क्या आप लोग, जिनको सुनने के लिए सहसा घरों से लोग निकल जाते थे? आम लोग तो छोड़िए, विपक्ष भी सुनता था ऐसे नेताओं को, अभय जी भी जाते थे सुनने के लिए। क्या हो गया आज राजीव जी? आदित्य जी, देखिए, चुनाव की वेला है और चुनाव की वेला में अगर नैतिकता और जो शिष्टता, शिष्टाचार का जो नैतिकता का ये कार्य केवल भारतीय जनता पार्टी निभाए और आगे से प्रहार हो अपशब्दों का, खून के सौदागरों का, नीच इंसान का, और आज ये मुर्गा बनकर छत पर रहोगे। एक छोटी सी शुरुआत हुई थी, आज जो बसों की शुरुआत हुई थी तो कांग्रेस पार्टी ने कहा कि हमने ये सौगात दी है, और हमारी पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी का कहना है ये बहुत पुरानी योजना है और इस योजना में कोई नयापन नहीं है। आपने कोई नया काम शुरू नहीं किया कांग्रेस पार्टी ने। आप हमारी परियोजना जिसको आपने बंद कर दिया था कमीशन खोरी और भ्रष्टाचार में, उस परियोजना को अपना बताकर शुरू कर रहे हो। यहां से ये ट्वीटवार शुरू हुआ। लेकिन देखिए, ये शुरुआत इसकी कांग्रेस पार्टी ने की, और कांग्रेस पार्टी अगर ये सोचे कि हम दायित्व लिए हैं और जो प्रतिरोध ना हो, प्रतिपक्ष ना हो, तो ऐसा नहीं होगा। हम दायित्व नहीं लिए हैं। आपका भी दायित्व है कि आप मर्यादा का उल्लंघन ना करें। जब मर्यादा का उल्लंघन होगा तो रंगा सियार या कोई भी हो उसके ऊपर हमला होगा। तो जो लोग इस प्रकार से हमला करते हैं और ये सोचते हैं कि भारतीय जनता पार्टी युवराज की पार्टी के सामने चुपचाप नतमस्तक हो जाए, तो आदित्य जी, ताली एक हाथ से नहीं बजती है, ताली दो हाथ से बजती है। इसकी शुरुआत कांग्रेस पार्टी ने की है और कांग्रेस पार्टी की आईटी डिवीजन ने इसकी शुरुआत की है। और मैं बता दूं, आज से शुरू नहीं हुआ, ये लगभग 3-4 महीने से लगातार अमर्यादित ट्वीट कर रहे थे। और कांग्रेस पार्टी का क्या कहने, उनकी जो कांग्रेस पार्टी की लीडरान है सोनिया जी, उन्होंने शुरुआत की थी, खून का सौदागर कहा था। राहुल गांधी जी कई बार क्षमा याचना कर चुके हैं। बोको हराम जैसे अति दुर्दांत आतंकवादियों की तुलना वो संघ से कर चुके हैं, वही संघ जिसकी प्रशंसा नेहरू जी और इंदिरा जी कर चुके थे। नहीं, बदला नहीं ले रहे हैं। हम दायित्व नहीं लिए हैं कि जो नैतिकता वो करेंगे वो आप भी करेंगे। वो जो अगर कुछ करेंगे तो हम पीछे नहीं। अपने आप को बोलना आज से बंद कर दीजिए राजीव जी। नहीं, पार्टी है और रहेंगे, लेकिन मर्यादा भी दोनों हाथ से होगी। मर्यादा भी आदित्य जी दोनों हाथ से होगी। अशिष्टता होगी तो उसका जवाब हम देंगे। अबे जी, राजनीति की कौन सी पौध आप लोग तैयार करेंगे? जिन्होंने भी लिखा हो, क्या उसे जोर जोर से आपसे मैं पूछ रहा हूं, आप अपने घर परिवार के बीच पढ़ सकते हैं जी? अभय जी, कहां ले जाना चाह रहे हैं आप लोग राजनीति को? अभय जी, देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई दूंगा कि आपने नैतिकता के विषय में डिबेट रखा, कि जो राजनीतिक दल के कोई भी बयान जारी कर रहा हो उसको छत्तीसगढ़ की जनता, इस देश की जनता देख रही है और उसमें बहस भी कर रही है और उसमें चिंतन भी कर रही है। तो मैं तो आपको बहस के लिए बधाई दूंगा। और गिरती नैतिकता, बहुत अच्छा शब्द का चयन आपने किया है। जहाँ तक आज के ट्वीट का सवाल है, स्कूल में हम लोग पढ़ते थे, मास्टर हमको कितनी बार गधा कहा, मास्टर ने हमको कितनी बार मुर्गा बनाया, हमको कभी उसमें अपमान महसूस नहीं हुआ। और आप अपने आप को गधा मुर्गा मान कैसे लिए? अगर हमने कहा और आपने मान लिया तो आप तो रिएक्शन कर रहे हैं, आप उस रेडी में हैं। और अमित शाह जी दिल्ली से आकर मुर्गा ही बनाकर जा रहे हैं। लेकिन ठीक है, मैं इस बात का समर्थक हूँ, व्यक्तिगत रूप से भी और पार्टी के रूप से भी, कि पब्लिक में कोई बातें हमारी जाएं तो कांग्रेस के 128-23 साल का इतिहास, कांग्रेस के नेताओं का इतिहास का ख्याल हम सबको करना चाहिए। अगर हम वो करेंगे तो शायद इससे अच्छी भाषा में भी हम जवाब दे सकते थे। जहाँ तक नैतिकता गिरने का सवाल है, राष्ट्रपिता को लेकर भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या क्या बातें करते हैं। नेहरू जी को लेकर, जिनको वैज्ञानिकवाद का प्रधानमंत्री कहा जाता था, जिनको नेहरू चाचा कहा जाता है, उनको लेकर क्या क्या बातें करते हैं। इतिहास खोलेंगे तो समझ में आएगा कि भारतीय जनता पार्टी में अब वो लोग आ गए हैं जिनको आडवाणी, वाजपेयी या उनके इतिहास से कोई लेना देना नहीं है। सत्ता में आने के लिए हमको जो करना पड़ेगा हम करेंगे। और यही छत्तीसगढ़ में प्रयोग हो रहा है। जब कालीचरण ने महात्मा गांधी को लेकर बात कही तो पूरी की पूरी भाजपा कालीचरण के साथ खड़ी थी। उचित जी, कांग्रेस और बीजेपी का इतिहास कैसा रहा है? आप जानते हैं, इंदिरा गांधी के डेलीगेशन में अटल बिहारी वाजपेयी को विदेश भेजा जाता है। कटुता रखिए, लेकिन कटुता के बीच ऐसे शब्द, मतभेद हो सकते हैं आपस में, बिल्कुल सबके हो सकते हैं, ये तो मनभेद से भी ऊपर जा रहे हैं हम। उचित जी,
आदित्य जी, वर्तमान में राजनीति का स्तर तो इतना गिर गया है, जैसे नैतिकता वाली बात जो हो रही है उसका तो मरसिया पढ़ लिया गया है। ऐसा लग रहा है कि इसकी तो कपाल क्रिया कर दी गई है वर्तमान राजनीति के दौर में, और चुनाव आते आते तक इसका अस्थि विसर्जन भी हो जाएगा। जिस नैतिकता की उम्मीद हम कर रहे हैं नेताओं से, हमारे देश के इतिहास को कम से कम समझे। उन्होंने जो पूर्व में हमारे नेताओं ने जो नजीर पेश की है उसको तो समझिए कि किस हिंदुस्तान को आप बिलोंग करते हैं। यहाँ पे सुषमा स्वराज और गुलाम नबी आज़ाद के बहन भाइयों के रिश्ते भी कई जगह दिखे। और आप जो अटल जी की बात कर रहे हैं, उनके घुटनों के ऑपरेशन के लिए भी विपक्ष उनके रहते हुए भी उनको पक्ष ने डेलीगेशन में भेजा था। इसके पहले के भी आप इतिहास देखिए ना, नेहरू जी की इस लोकतंत्र की खूबसूरती है, इस राजनीति की खूबसूरती है। प्रधानमंत्री रहते हुए किसी की कॉलर पकड़ी गई है, या जवाहरलाल नेहरू जी की कॉलर पकड़ी गई थी एक बुढ़िया ने, तो कहा था कि आपको तो देश आजाद हो गया, आप प्रधानमंत्री बन गए, हमें क्या मिला? तो प्रधानमंत्री जी नेहरू जी ने कहा था कि आपको यही मिला कि आप प्रधानमंत्री की कॉलर पकड़ सके। ये नैतिकता रही है। नेहरू जी ने एक आईएफएस के ब्लैक लिस्ट, जब आईएफएस एक व्यक्ति ने जिसका नाम था सैयद साहबुद्दीन, जिसने विरोध किया था, काला झंडा दिखाया था नेहरू को, बाद में 3 साल बाद वो आईएफएस बने। और उनकी जब फाइल आई कि इन्होंने विरोध किया था, इनके नाम पे क्राइम हुआ है, तो उन्होंने ही फाइल को छोड़ा कि इसको छोड़िए, ये राजनीतिक नहीं था, ये एक छात्र का विरोध था। और वो आईएफएस बने, बाद में राज्यसभा, उसके बाद पॉलिटिशियन बने, और वो लोकसभा में भी गए। तो ये नैतिकता है। आप नजीर तो पेश करें, कहाँ जा रहे हैं आप लोग? ये एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है आदित्य, जिसके कारण कोई भी युवा राजनीति में नहीं आना चाहता। राजनीति में इतनी गंदगी हो चुकी है, इतनी, ये जो आप देख रहे हैं, क्या नौजवान और युवा नहीं देख रहे कि आप किस ओर जा रहे हैं? अटल जी की पार्टी किस ओर गई? चाल चरित्र चेहरा केवल अटल जी का केवल चित्र रह गया है, चरित्र हटा दिया गया है क्या? वही इसी तरफ आप नेहरू की पार्टी से हैं, अटल जी की पार्टी, कांग्रेस पार्टी, इंदिरा जी की पार्टी से हैं, शास्त्री जी की पार्टी से किस तरीके के वाद विवाद हो रहे हैं। ईश्वर करे इस ऐसी राजनीति अगर हो रही है तो राजनीति से युवाओं को दूर ही रहना चाहिए, उन्हें ये सीख मिलती है। राजीव जी, आधा अधूरा क्यों लिखा? आप लोगों ने पूरा लिख देते, कागज को मोड़कर कहां डालने की क्या लिख रहे थे, लिख देते ना। क्या कर रहे हैं आप लोग? देख रहे हैं, सोच रहे हैं। अब तो केवल लगता है गाली गलौज बचा है। शुरू कर दीजिए आज से वो भी। राजीव जी, देखिए, मैंने कहा ना कि तालियां 2 हाथ से नहीं बजती। छोटी सी बात थी सिटी बस के उद्घाटन पे। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि सिटी बस 15 साल पुरानी परियोजना है जो निर्बाध रूप से चल रही थी, कमीशन खोरी के चक्कर में इसे रोका गया और अभी चुनाव की वेला में इसे शुरू किया गया है। वो बात शुरू हुई थी, उसके बाद में बरनौल लगा लो, मुर्गा बन जाओ, तुम्हें कढ़ाई में डाल दिया जाएगा। तो ये शुरुआत हमने नहीं की, इसकी शुरुआत कांग्रेस पार्टी ने की। और देखिए, अभी बात यह है कि आप प्रतिघात कर रहे हैं और हम सहते रहे, तो ये होता है कि भारतीय जनता आपके ही मीडिया, कहता हूँ सारी मीडिया, भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में कमजोर हो गई, प्रतिरोध नहीं कर पा रही है। भारतीय जनता पार्टी कमजोर विपक्ष है। भैया, हम तो 74 वाले लोग हैं, हमारी लीडरशिप को जेल में डाल दो, हमारी प्रेस की बिजलियां काट दो, हम पीछे नहीं हटेंगे। अगर अशिष्ट भाषा, मैं मानता हूं व्यक्तिगत रूप से कि अशिष्ट भाषा का नहीं उपयोग होना चाहिए और किसी भी पार्टी को नहीं करना चाहिए, सर्वथा गलत है। हम लोकतंत्र है, पढ़े लिखे लोग हैं, हम पूरी जनता हमको देखती है, हम सार्वजनिक क्षेत्र में। लेकिन शुरुआत जो करे और लगातार करे और ये सोचे कि विपक्ष प्रतिपक्ष तो कमजोर है, उसे हमने दबा दिया, और ये घमंड कि हम बड़ी पार्टी, 130 साल का हमारा इतिहास हो, हम राजीव गांधी, सोनिया गांधी के पार्टी के लोग हैं और भारत की जनता कोई कुछ नहीं है। तो ये जो राजतंत्री सोच है, ये राजतंत्री सोच लोकतंत्र के लिए बहुत गलत है आदित्य जी, और लगातार कांग्रेस पार्टी ऐसा करती है। देखिए ना, जो कहा गया मणिशंकर रीजन का नीच आदमी पाकिस्तान में जाकर, राहुल गांधी जी वहां पर लंदन में और यूके में जाकर किराए में लेकर भारत के लोकतंत्र पर, भारत के लोकतंत्र पर आप भी करना चाहते हैं राजीव जी। हम वो नहीं कर रहे। तो फिर क्या मतलब है? आज वो अगर उन्होंने बुरा किया तो आप उसकी बात कर रहे हैं ना यहाँ पर कि भाई उन्होंने ये बयान उनको नहीं देना चाहिए। वो बात है, रंगा सियार अगर हमला करेगा तो कोई चुपचाप नहीं। अंतर क्या है राजीव जी, बताइए ना। आपसे तो उम्मीद नहीं है कि, मैं पर्सनली आपसे व्यक्तिगत रूप से इस प्रकार की बात की उम्मीद बिल्कुल नहीं रखता। भाई जी, अच्छा बताइए, आप लोगों का विंग है एनएसयूआई, क्या सीखा होगा आज एनएसयूआई के पदाधिकारियों ने? जो बच्चे, जो युवा हैं, कल नेता बनना चाह रहे हैं, क्या राजनीति का जो कहकरा सीख रहे हैं उनके लिए क्या नई परंपरा की शुरुआत कर रहे हैं आप लोग? क्या सीखेंगे आप लोगों से? वो तो आप लोगों से 2 कदम और आगे निकल जाएंगे। भाई जी, कहां तक रोक पाएंगे आप उनको? देखिए, कांग्रेस में लगातार अब ट्रेनिंग का दौर भी चल रहा है, लोकतंत्र की बात भी हो रही है, और एनएसयूआई युवक कांग्रेस, आज युवक कांग्रेस बेंगलोर में सम्मेलन भी चल रहा है। इन सब बातों पे वहाँ बहस होती है कि राजनीति की धारा क्या रहेगी, हमारा आक्रमण किस कारण से होगा और किस बात पे होगा। जहाँ तक सवाल है, मैंने कहा ना कि उसमें जो शब्द आए थे आज के ट्वीट में,
गधा मुर्गा बहुत प्रचलित शब्द है। बड़े बुजुर्ग तक है तुम गधे तरीके दिख रहे हो, तुम गधे वाला काम कर रहे हो, चलो वहाँ मुर्गा बनो। ये इन बातों पे रिएक्ट होने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन फिर भी अब जो भी राजनीति का अंश बचा है उसको हमको शुद्ध करने का काम करना चाहिए। अगर ये गलतियां हुई हैं तो उसको मान के आगे गलतियां ना हो, इसका भी हमको ध्यान रखना चाहिए। लेकिन मैं शुरू में मैंने कहा कि एक तरफ हम नेहरू, गांधी और शास्त्री जी पे हमला करें, इंदिरा जी के व्यक्तिगत जीवन पे हमला करें, राहुल जी, सोनिया जी, प्रियंका जी के व्यक्तिगत जीवन पे हमला करें, और हम उम्मीद करें कि राजनीति की शुद्धता बची रहे। आज की भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल अमित शाह और मोदी की पार्टी बची है, और जो अमित शाह मोदी ट्रेनिंग लेकर आज प्रधानमंत्री, गृह मंत्री बने हैं, वही ट्रेनिंग तो नीचे देंगे, और क्या ट्रेनिंग देंगे। जिस रास्ते से वो आए हैं उस रास्ते पे पार्टी को चला रहे बहुत हैं, गंभीर विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं, मैं बिल्कुल पर्याप्त समय दूंगा उसी रास्ते पर उस पार्टी को चला रहे हैं। और कांग्रेस हमेशा से ये कह रही है, आप देखिए लोकसभा में जिस भाषा में स्मृति ईरानी जी सीख रही थी, मैं विधानसभा में था सत्र के आखिरी दिन, अजय चंद्राकर जी वरिष्ठ मंत्री हैं, जिस भाषा का लगातार वो उपयोग कर रहे थे मंत्रियों के लिए, क्या क्या शब्द का उपयोग नहीं किया, जो वहाँ पे डिलीट कर दिया गया, बाहर नहीं आया। और हम लोगों ने हम तो बैठे थे, आज भी अजय चंद्राकर गोबर को लेके क्या कहते हैं, छत्तीसगढ़ को लेके क्या कहते हैं, मुख्यमंत्री जी को लेके क्या कहते हैं, सर्वविदित है। तो भारतीय जनता पार्टी तय करेगी किस रास्ते पे जा रही है। कांग्रेस अपने रास्ते पे है और कांग्रेस उस रास्ते पर चलती रहेगी। अगर कहीं कोई गलतियां हुई है तो स्वीकार करके सुधार करने की बात भी कांग्रेस करेगी। उचित जी, ऐसे निचले दर्जे की राजनीति क्या केवल छत्तीसगढ़ में ही आप देख रहे हैं, या ये मान लिया जाए कि पूरे देश का यही हाल है? उचित जी, नहीं, ये पूरा ये त्रुटि जो है नीचे से नहीं ऊपर से हो रही। देखिए, नैतिकता जो है वो ऊपर से आती है और संगठन जो है वो नीचे से चलता है। तो अगर आपकी नैतिकता के मायने ही अलग है और नैतिकता के आपके मायने अलग होने के कारण तो नीचे आएंगे ही। क्या सांसद भोपाल ने, प्रज्ञा जी ने क्या ऐसे बयान नहीं दिए? ऐसे कई बयान हैं दोनों ही पार्टी की ओर से, मैं एक नहीं बोलूँ, दोनों ही पार्टी की ओर से। तो ये इस वक्त के दौर में जिसमें हम चल रहे हैं, गुजर रहे हैं, नैतिकता दोनों ही राजनीतिक दलों में खत्म हो गई। और जिस तरीके के रूल जुलूल बयान आ रहे हैं, युवा इस ओर जो आकर्षित होता है, हम एक तरफ तो हमारे मुख्यमंत्री जा रहे हैं युवाओं को आकर्षित करने के लिए, वहीं दूसरी ओर जो अगर वो ट्वीट देख ले तो क्या सोचे, कौन से माँ बाप हैं जो अपने बच्चों को राजनीति में भेजेंगे कि इस तरीके के जब वार्तालाप देखते हैं, वो यहाँ से नहीं, दिल्ली में भी बैठे, पटना में बैठे, जितने भी बड़े नेता हैं उनकी आप तमाम बड़ी हेट स्पीच सुन लें, तमाम चीज़ें एक दूसरे के ऊपर कटाक्ष सुन लें, तो ऐसा लगता है कि वो दौर कुछ और था। जब अटल जी थे, अडवाणी जी थे, नेहरू जी थे, इंदिरा जी थे, शास्त्री जी थे, लोहिया जी थे, जब लोहिया जी जैसे लोग जो अपनी पार्टी के मुख्यमंत्री के खिलाफ धरने में बैठ जाते थे कि वो उस जगह के हम लोग हैं। अरे अपने को तो नहीं, अपने इतिहास और अपने लोकतंत्र को तो याद रखिए। दोनों पार्टी से आज निवेदन करता होगा युवा कि आप किस ओर से चले थे और किधर इसकी उसकी ओर जा रहे हैं, इसको देखने वाले भैया दोनों ही पार्टी के लिए। और ये नजीर जो भी पेश हो रही है, ये लोकतंत्र के लिए, राजनीति के लिए अच्छी चीज़ नहीं है। ये बातें केवल छत्तीसगढ़ में नहीं हो रही, अन्य प्रदेश में भी हो रही है। अब हम मध्य प्रदेश से जुड़े हैं, मध्य प्रदेश का हवाला देते हुए कई ऐसे इशूज़ हैं जो बड़े बड़े शब्द इस तरीके के इस्तेमाल किए गए, विधानसभा में इस्तेमाल किए गए, दिल्ली से शब्दों को ट्वीट किए गए हैं, दिल्ली की लोकसभा में इस तरीके की बातें हुई हैं जो नहीं होनी चाहिए। तो ये नज़ीर जो है ऊपर से आनी चाहिए, ऊपर से पेश होनी चाहिए, उसको फॉलो करते हैं, उस बड़े नेताओं को फॉलो करते हैं। नीचे के छोटे नेता, अगर तकलीफ है तो ऊपर ही है, ऊपर का अगर धरा ठीक हो, कोई सजा हो, कोई चीज़ें हो, निकाला जाए तो शायद इसका कोई हल निकल सके। वरना दोनों ही राजनीतिक पार्टियां अपने एक जो छवि है जो है वो पूरी खराब कर चुकी है, खासकर युवाओं के सामने। ठीक, राजीव जी, जिन शब्दों का इस्तेमाल आज के ट्वीट में किया गया है, क्या आप लोगों को पछतावा है? क्षमा मांगना चाहेंगे? मैं मंच दे रहा हूं, बताइए मांगना चाहेंगे तो। नहीं, देखिए, जो उचित जी ने कहा और जो कहा अभय जी ने कि मर्यादा होनी चाहिए, मैं बिल्कुल सहमत हूं कि लड़ाई के समय भी नहीं, क्षमा की बात कांग्रेस हो क्षमा सकता है, मांगे, कभी भावावेश में कोई बात निकल जाती, इंसान है, फितरत है, कभी आपके कभी मेरे में से हो सकता है, लेकिन आप तो माफी मांगने के लिए तैयार नहीं है। वो मंच तो अलग होगा। माने कि जानबूझकर किया गया था सब कुछ। शुरुआत कांग्रेस ने की, कांग्रेस अगर क्षमा मांगती है तो आपने भी किया बराबरी से। नहीं, बराबरी। मैं ये सवाल अभय जी से भी करूंगा, राजू जी, अभय जी से भी करूंगा। एक तो आपको बता दूं, ये वो कांग्रेस नहीं जो कांग्रेस गांधी जी और नेहरू जी चलाते, कांग्रेस स्प्लिट हो गई, ये कांग्रेस खत्म हो गई थी जिस दिन वीवी गिरी का चुनाव हुआ था। इंदिरा जी ने सिंडिकेट कांग्रेस को अलग करके अपनी कांग्रेस, इंदिरा कांग्रेस बना ली थी। वो इतिहास है, बार बार कांग्रेस पार्टी दुआई देती है अपने 138 साल पुरानी इतिहास की। वो कांग्रेस पार्टी नहीं है। हाँ, ये वो कांग्रेस पार्टी जरूर है जहां नरसिम्हा राव जी के शव को रखने नहीं दिया गया।
ये वही कांग्रेस पार्टी जो सीताराम केसरी को घसीट के बाहर कर दी, और ये वही कांग्रेस पार्टी जो कहती थी इंदिरा इज इंडिया, और ये वही कांग्रेस पार्टी जिसने देश में आपातकाल लगाया, पत्रकारों को जेल में दमन किया, हम वो उसको मानते हैं। और कांग्रेस पार्टी अगर ये सोचे कि हम पत्रकारों पर दमन करेंगे, हम विपक्ष प्रतिपक्ष के ऊपर हमले करेंगे और प्रतिपक्ष बैठा रहा, तो ऐसा नहीं हो सकता। मैं बार बार कह रहा हूं, ताली दो हाथ से बजती है। आप शिष्टाचार तरीके से करते थे, आप दमन ईडी और आईटी के जरिए करें। जी, शिष्टाचार हम भी करेंगे, आप शिष्टाचार रखिए। शिष्टाचार मतलब आपको खेद नहीं है राजीव जी, यही मैं मानूं? खेद का ये विषय नहीं नहीं है, है, मुझ मतलब नहीं। खेद। चलिए कोई खेद बात नहीं, देखा जाएगा। अगर कांग्रेस पार्टी खेद व्यक्त करती है तो निश्चित रूप से भारतीय शुरुआत जनता पार्टी आपने भी की थी, मैं खेद फिर आता हूं इनके पास। अभय जी, यही सवाल आपके लिए, क्या आपको लग रहा है कुछ शब्द बेहद आपत्तिजनक थे जिसको लेकर ट्वीट किया गया, जिसे प्रचारित किया गया, क्या आप इसके लिए खेद जताना चाहेंगे, या फिर आप भी मानेंगे चुनाव में सब कुछ जायज है, चलने दीजिए? तो शुरुआत में ही आपको कहा कि अगर हमको राजनीतिक दल के रूप में काम करना है तो नज़ीर लिखनी पड़ेगी, नज़ीर बननी पड़ेगी, और गांधी नेहरू शास्त्री की पार्टी को उनके रास्ते पे चलना पड़ेगा। अगर कोई नौजवान बह के कोई ऐसे काम करता है तो निश्चित रूप से खेद का विषय है। लेकिन मुर्गा गधे जैसे शब्द को भारतीय जनता पार्टी बुरा क्यों मान गई, मुझे समझ में नहीं आया। या तो वो स्कूल नहीं गए, मास्टरों ने उनको पढ़ाया नहीं, केवल आरएसएस के स्कूल में पढ़े होंगे, और या तो गधे और मुर्गे शब्द का वो मजाक का उपयोग करें या और एक व्यंग्यात्मक उपयोग करें, समझ नहीं पाए। हमने तो सिर्फ गधा और मुर्गा कहा था। आप कहां से कहां पहुंच गए? अगली बार के ट्वीट में हम इंतजार करेंगे कि आप गाली का भी प्रयोग बिल्कुल, करें, मैं बाकी कहा- कुछ बच गया है क्या? अगर आप लोग खेद नहीं जता रहे, मतलब साफ है यही बात, आदित्य आपके जी- नेता भी ऊपर कोई ना कोई आदित्य जी- अभय जी, अगर कोई आम आदमी यही शब्द लिखता आपके लिए, बहुत माफी के साथ मैं कह रहा हूँ, उचित जी भी आए, तत्काल एफआईआर दर्ज हो जाती है उसके ऊपर। क्या बड़े मन, आप लोग आपस में कुछ भी बोलते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, बीजेपी कुछ बोल दे, कांग्रेस कुछ बोल दे, यही किसी आम आदमी ने लिख दिया होता, चाहे बीजेपी की सरकार होती, चाहे कांग्रेस की सरकार होती, वो आदमी जेल के भीतर होता। उचित जी, मैं गलत बोल रहा हूं, सही बोल रहा हूं? नहीं जी अभय जी, कंप्लीट करें। आदित्य जी, निश्चित रूप से यह खेद का विषय है, और मैंने तो आपको बहस कराने के लिए भी बधाई दी कि आपने कम से कम समाज में इस विषय को उठाया और उसमें बहस करा रहे हैं। इस बहस से सबसे बड़ा फायदा होगा कि अब दोनों राजनीतिक दल सबक लेंगे कि अगर हम ऐसी कोई बात कह रहे हैं, लिख रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं, तो हमको छत्तीसगढ़ के लोग देख रहे हैं, मीडिया हम पे निगाह रखी हुई है, हमारी छोटी से छोटी गलती बड़ी गलती बन सकती है, तो इसको तो मैं स्वीकार करता हूँ। दूसरी बात, मैंने कहा ना कि अभी चक्रवर्ती जी बहुत सारा उदाहरण दे रहे थे कांग्रेस के नेताओं का, उनको कांग्रेस के सब नेताओं का नाम याद है, लेकिन आज ज्योतिराज सिंधिया कांग्रेस से गए तो वो अच्छे हो गए। आज एनसीपी शरद पवार की कांग्रेस जाती है, वो अच्छी हो जाती है। केवल जो लोग कांग्रेस में हैं वो बुरे हैं, अगर तोड़ के खरीद के जिसको ले जाते हैं वो लोग इनके लिए बहुत देशभक्त हो जाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ऊपर से मर्यादाओं को खत्म करने का काम कर रही है, और मैं अभी भी कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी अब मोदी और अमित शाह की पार्टी बन के बैठी है। केवल ये दो लोगों के नियम कायदे कानून चलते हैं, तो वो जिस रास्ते से राजनीति में आए हैं, जिस तरह वो दमन करके लोगों का आगे गए हैं, कितने आडवाणी और कितने जोशी कहाँ गए पता नहीं चला, तो उसी रास्ते से गए, तो उनके सामने मर्यादा क्या चीज है? वो मर्यादित क्यों हमारी पार्टी रहेंगे? की चिंता मत करिए, वो मर्यादित हमारी क्यों पार्टी रहेंगे? शिष्टता का और वही सिखा रहे हैं। बिल्कुल छत्तीसगढ़ में भी आचरण वही करती, ट्रेनिंग दे रहे शुद्ध आचरण हैं और वही करती है। सिखा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी कांग्रेस की मर्यादा है और मर्यादा कायम भारत रहेगी। के लोकतंत्र के कांग्रेस खिलाफ अपनी विश्वमन ना करती है। लोकतांत्रिक कांग्रेस प्रक्रिया की छोड़ेगी, ठीक है, ना जी। अपनी मर्यादा छोड़ेगी। तमाम प्रकार का विश्वमन करते हैं देश के खिलाफ, लोकतंत्र के ठीक, खिलाफ, ठीक। वो अशोभनीय है। ठीक, ये नैतिकता कांग्रेस को समझनी ठीक है, पड़ेगी। दोनों को समझनी पड़ेगी। उचित जी, राजनीति और कितना गिरेगी? क्या 2023 में और कुछ देखने को मिलेगा, या मान लें कि ये तो केवल शुरुआत है? नई पीढ़ी से क्या सीख मिले, क्या प्रभाव पड़ेगा उनके राजनीतिक करियर में जो अभी शुरू भी नहीं हुआ? आदित्य जी, तेवर दिख रहे हैं दोनों ही पार्टी के, जिस तरीके से ट्वीट पे वो हावी हो रहे हैं एक दूसरे के, तो निश्चित तौर पे इस चुनावी समर में जो आने वाले एक साल लगातार 10 चुनाव है जिसमें लोकसभा भी शामिल है, तो डेफिनेटली मुझे तो लगता है कि इनका स्तर जो है वो अभी और गिरेगा। वो वक्त गया कि जब हल्के से भारी बात होती थी, अभी तो भारी से हल्की बातें हो रही है। तो ये दौर है, ये तो और निचले स्तर पे जाएगा जिस तरीके से। अगर जीत, चाहे आप भले आप शर्मिंदा ना हो, भले आप भी शर्मिंदा ना हो, लेकिन लोकतंत्र, राजनीतिक और युवा और सभी जनता तो शर्मिंदा है कि ये राजनीतिक चेहरा है। राजनीति में लोग है, आपको नेता मानते हैं, आपको नजीर पेश करनी चाहिए अपने नीचे पायदान के लोगों को, युवाओं को, जनता के लिए। वो नजीर किसी भी राजनीतिक पार्टी द्वारा पेश नहीं हो रही है, तो निश्चित तौर पर राजनीति का स्तर गिर रहा है, लोकतंत्र पे स्तर गिर रहा है, और हमारे देश पे जो राजनीति में जो हम नेता जिनको मानते हैं उनका स्तर गिर रहा है। ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। दोनों ही पार्टियों को सोचने की जरूरत है, कहां तक जाएंगे हम और क्या सीख देंगे आने वाली जनरेशन को, क्योंकि कहा जाता है शब्द वो बाण है जो एक बार निकल गए तीर से तो फिर वो वापस नहीं आ सकते।
और दोनों ही पार्टियां मानने के लिए तैयार नहीं है कि उनसे गलती हुई। मतलब बहुत साफ है, 2023 के समर में जो शुरू होने वाला है और भी बहुत कुछ देखना और सुनना फिलहाल बाकी। आप सभी हमारे साथ जुड़े, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज का मुद्दा में फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए बंसल न्यूज के साथ। नमस्कार।